लेकिन इसी बीच में एक और मुद्दे के ऊपर बात करनी काफी जरूरी है जो इस मैच को लेकर हो रही है और एक काफी विवादित मुद्दा भी रहा है। इसके ऊपर वसीम जाफर साहब ने अभी एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट एक बार देते आप दिखा दीजिएगा, उस पूरे मोमेंट को मैं आपको समझा भी दूं। आखिरी ओवर चल रहा था, महमदुल्लाह को जब वहां पर आप देख लीजिए कि रॉन्गली महमदुल्लाह को वहां पर इन्होंने आउट डिक्लेयर कर दिया था, अंपायर ने वहां पर उन्हें आउट करार दिया। उसके बाद जो है वो गेंद चौके के लिए चली गई। जब रिव्यू लिया गया वहां से डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया था और वो गेंद जो है वो चौके के लिए गई थी, लेकिन वो चौके के 4 रन को ऐड नहीं किया गया था। एक बार वसीम जाफर साहब का जो ट्वीट है आदित्य, वो भी आप जरा दिखा दीजिएगा, जहां पर वसीम जाफर ने ये कहा कि महमदुल्लाह वाज रॉन्गली गिवन आउट LBW, द बॉल वेंट फॉर 4 leg byes, the decision was reserved on DRS. Bangladesh didn't get 4 runs as the ball is dead once given out, even if wrongly, and South Africa ended up winning the game by 4 runs. Feel for Bangladesh fans. तो अब ये रूल विवादित समझ गया, वो वापस आ जाइए उसी फोटो पे वापस आ जाइए। अब ये लक्षित, आपको क्या ये पता है इस टाइम पे कितने बॉलों पे कितने रन चाहिए थे? मेरे ख्याल सेकंड लास्ट ओवर था शायद, राइट? ऐसा ही कुछ ओवर था। खैर, कितने से हारी है बांग्लादेश? 4 रन से। 4 रन से ही हारी है। ये आपके लग के गई है 4 रन होते ही, ठीक है ना? और अगर लास्ट ओवर में आपके 10 रन चाहिए थे आपको जीतने के लिए, अगर 6 रन चाहिए होते जीतने के लिए, आराम से जीतते, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैंने बड़े टाइम से बोला है, दिस इज अ पैथेटिक रूल, दिस इज अ पैथेटिक रूल। इट गोज इन द फेवर ऑफ द बॉलिंग साइड, इट डज नॉट गो इन द फेवर ऑफ द बैटिंग साइड। अब ये तो पैड लग के जा रही है, अगर बल्ले से भी लग के गई होती, अगर बल्ले से भी लग के गई होती तो भी ये चौका ना मिलता, तो भी बॉल को डेड करार दे दिया गया होता कि जी अंपायर जी ने आउट दे दिया है, तो जी आप निकल लीजिए, और बॉल डेड है तो चौका नहीं मिलेगा। ये किस तरीके का रूल है? ये रूल इमीडिएटली चेंज होना चाहिए, बिकॉज इससे आज वर्ल्ड कप में एक टीम आगे बढ़ने से रह गई। आज ये मैच बांग्लादेश जीत जाती अगर ये 4 रन उनको मिल जाते, एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत ही वाहियात रूल है, और ये थोड़े दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बॉल डेड हो जाती है और चौका नहीं मिलता तो किसी ना किसी टीम को तो भुगतना पड़ेगा भाई। और आज बांग्लादेश को वही भुगतना पड़ गया है कि उसके पैर से लग के वैसे ये बाय द वे अंपायर ने किस बेसिस पे आउट दिया है, अब वही है ना, ये कहां पे लग रही है गेंद, कहां पे जा रही है गेंद, इट्स नॉट इवन मतलब क्लोज टू द विकेट। इतनी बाहर है ये लेग स्टंप से, इतनी बाहर है, इट्स नॉट इवन क्लोज। हाइट दिख रही है, लेग स्टंप से बाहर जा रही है, एंगल देखो आप कितना बाहर जा रहा है, वाइड बॉल हो जाती है अगर ये वैसी थोड़ा सा भी अंदर खड़ा होता। मतलब बहुत 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 गंदा डिसीजन पहले तो अंपायर का आउट देने का। आउट तो कहीं से भी नहीं है, एंड देन अगर रिव्यू में दिख रहा है कि आउट नहीं है और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन पे, तो भाई वो 4 रन बैटिंग साइड डिजर्व करती है। आपने ब्लंडर किया है, ये तो अंपायर को आईसीसी को बात करनी चाहिए और ये रूल इमीडिएटली चेंज करना चाहिए बॉस। इस रूल के ऊपर आज नहीं, इस रूल के ऊपर इससे पहले बहुत बार बात हो गई है। हालांकि एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट विराट कोहली के साथ भी होता, लेकिन वो फ्री हिट वाली बॉल थी जो मोहम्मद नवाज ने किया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में। वो फ्री हिट थी, इसलिए वहां पर तो चलो रन देने कहीं ना कहीं बनते थे, लेकिन अगर आप इस मुद्दे को देखें ना, ये इससे पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बार बार इस मुद्दे के ऊपर जब बात हो चुकी है कि जो आपके लिए गेंद बॉल डेड हो चुकी है, जो अंपायर का डिसीजन था उसको तो आप देखो भाई, अंपायर के डिसीजन का तो कोई वैल्यू रही नहीं कि उसके बाद वो तो था ही अंपायर का डिसीजन गलत, जो रन्स थे वो प्लेयर के लिए थे। अब यहीं पर अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया होता तो ये 4 रन बांग्लादेश के खाते में हो जाने थे, बांग्लादेश मैच जीता होता। मतलब अंपायर के मार्जिन के कारण अगर देसी भाषा में बोलूं ना, मैं देसी भाषा में अगर बोलूं, ठीक है ये रूल है जो मर्जी है भाई, ये चीटिंग है। हमारे यहां तो इसको चीटिंग ही बोलते हैं भाई, कि ये क्या तरीका है भाई। अंपायर ने जाकर जो है पहले एक इतना गंदा डिसीजन दिया जो क्लियरली नॉट आउट है, क्लियरली नॉट आउट है, उसको आउट दे दिया। उसके बाद डिसीजन में आया नॉट आउट है, तो तुमने बॉल डेड कर दी और रन नहीं दिए, और 4 ही रन से हार गई बांग्लादेश। वो तो अपने भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, ये मजाक चल रहा है। इमीडिएटली ये रूल चेंज होना चाहिए बाय द वे। उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं कि यार देखो, वर्ल्ड कप में ना ऐसी अंपायरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। आईपीएल में होगी ठीक है यार, वहां पे तो होती रहती दिखती है वो तो, लेकिन वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जहां पे आपके पास वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स होते हैं, वो ऐसे ऑन फील्ड डिसीजंस दे, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही आपके लिए फेवर में नहीं जाता है। और स्पेसिफिकली अगर ऐसे लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स होते हैं ना, जहां पे आपका लो स्कोरिंग मैच है, पिच ऐसी है जहां पे 1-1 रन मैटर करता है। कल क्या बोला था रोहित शर्मा ने, ये चीज बात करी थी, मेंशन भी करी थी कि 1-1 रन इंपॉर्टेंट है भाई T20 मैच के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर, इस पिच के अंदर स्पेसिफिकली 1-1 रन इंपॉर्टेंस रखता है। और 4 रन का ही फर्क पड़ा है भाई, सीधा सीधा 4 रन का डिफरेंस है। वही वाली बात है, ऑलमोस्ट इन्होंने मैच जितवा दिया था।
अब कई रूल्स होते हैं ऐसे होते हैं ना कि जो आपको लगता है कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। जैसे आज तक अगर बात करें अंपायर्स कॉल पे बड़े सारे सवाल है कि अंपायर्स कॉल का डिसीजन क्यों है। एक बार जो हुआ था आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल, हालांकि उसको लेके तो बाद में आपने चेंजेस कर दिए, बट जो हुआ था बेन स्टोक्स के हाथ से लग के चौका चला गया था। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि विवादित हैं, जब तक सामने नहीं आता तब तक चीजें खुलती नहीं है। ये तो बहुत बार हो चुका है यार, थोड़े दिनों पहले ही हुआ था। पहले तो देखो चेंज होना चाहिए। इससे पहले जब ये रूल विवादों में आया, इससे पहले जब ये रूल चर्चा में आया है, उस समय पर कभी उस एक डिसीजन के चलते मैच के निर्णय के ऊपर जो है वो फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज जो आपका एग्जैक्ट मार्जिन है, बिल्कुल वो 4 रनों का मार्जिन है, उसी के बेसिस पर बांग्लादेश ये पूरा का पूरा मैच हार गई है। इस मैच की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा यहां से बढ़ जाती है बिकॉज अगर हम पॉइंट्स टेबल देखेंगे, अगर आज बांग्लादेश कहीं जीत जाता, अगर आज की बांग्लादेश यहां पर इस मुकाबले को जीत जाता, तो आप लगा लीजिए कि बांग्लादेश वाज रियली क्लोज टू क्वालिफाइंग। अब क्या कि बांग्लादेश और नेदरलैंड्स का जो मुकाबला होगा, वो मुकाबला एक अल्टीमेटम होगा कि यहां से कौन आगे जाएगा। और बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका को हराना, भाई साहब पूरा ग्रुप जो है वो दोबारा से खुलकर आ जाता, बिकॉज चांसेस ये भी हो जाते कि नेदरलैंड्स और बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाए और साउथ अफ्रीका को जो है वो कहने के बाद में नीचे धक्का लग सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला जीतने के बाद पहली वो टीम बन गई है जो क्वालिफाई कर गई है, और साथ ही में T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि सबसे छोटा टोटल जो है वो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का आज डिफेंड हुआ है, 113 रन। कल रिकॉर्ड बना था सबसे छोटा रन, कल था वो जो 119 रन डिफेंड हुआ था, आज ही टूट गया वो रिकॉर्ड। अगले दिन मतलब ये पिच इन्होंने लो स्कोरिंग मैच ही करवाने के लिए, और लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हो रहे हैं भाई, कल भी आज भी लगातार।